फ्रेंड्स, आज हम बीए पार्ट फर्स्ट सोशियोलॉजी पेपर फर्स्ट प्रिंसिपल्स ऑफ सोशियोलॉजी अर्थात समाजशास्त्र के सिद्धांत के अंतर्गत टॉपिक है आज का सोशल स्ट्रेटिफिकेशन अर्थात सामाजिक स्त्रीकरण। सोशल स्ट्रेटिफिकेशन समाजशास्त्र का एक महत्वपूर्ण टॉपिक है और एक महत्वपूर्ण कंसेप्ट भी है, अवधारणा है। इसके अंतर्गत आज हम दो पॉइंट्स पे चर्चा करेंगे। पहला है मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ सोशल स्ट्रेटिफिकेशन अर्थात सामाजिक स्त्रीकरण का अर्थ एवं समाजशास्त्र में उसकी परिभाषा। दूसरा है डिफरेंस बिटवीन सोशल स्ट्रेटिफिकेशन एंड सोशल डिफरेंशिएशन अर्थात सामाजिक स्त्रीकरण और सामाजिक विभेदीकरण में क्या अंतर है। इसके बारे में भी प्रश्न पूछे जाते हैं एग्जाम में। बड़े क्वेश्चन के रूप में भी आ सकता है और छोटे क्वेश्चन के रूप में भी ये प्रश्न आ सकते हैं। तो पहला मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ सोशल स्ट्रेटिफिकेशन अर्थात सामाजिक स्त्रीकरण का अर्थ एवं परिभाषा क्या है। तो प्रत्येक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से शक्ल, रंग, रूप, आकार, ऊंचाई, हाइट आदि अनेक विशेषताओं में भिन्न प्रकार का होता है। यहाँ तक कि समरूप युगल अर्थात एक साथ जन्मे दो बालक भी एक सी विशेषताएं नहीं रखते हैं। इसे व्यक्तिक विभिन्नता कहते हैं, जो व्यक्तिगत स्तर पर दो मनुष्यों के विभेद को बताती है। इसके आयु, एज, रंग, कलर, लिंग, कद, वर्ण आदि अनेक आधार हो सकते हैं। व्यक्तियों के समान ही समाज के स्तर पर भी अनेक भिन्नताएं हो सकती है, जिनको सामाजिक विभिन्नता कहा जाता है, जिसके संस्कृति, कार्य, रुचि, पद आदि अनेक आधार हो सकते हैं। ये असमानताएं या विभिन्नताएं दोनों स्तरों व्यक्तिगत और सोशल इंडिविजुअल और सोशल सामाजिक स्तर पर ही आदिकाल से मानव समाज में पाई जाती है। तो समाज में व्यक्तिगत शक्ति, पारिवारिक सदस्यों में मुखिया की प्रभुता, समाज के विभिन्न सदस्यों में ऊंच नीच आदि का भेद सदैव ही बना रहता है। समाज के विभिन्न सदस्यों में उच्चता एवं निम्नता की स्थिति या व्यवस्था, इन्फीरियरिटी या सुपीरियरिटी की व्यवस्था जो है उसको सामाजिक स्त्रीकरण का नाम दिया गया। मतलब समाज में जो हायरार्की में क्रम में उच्चता और निम्नता की स्थिति होती है, ऊपर और नीचे या क्रम में, उसको हम स्ट्रेटिफिकेशन कहते हैं। सामाजिक स्त्रीकरण का वास्तविक अर्थ किसी समूह विशेष को सभी अधिकारों से वंचित करना नहीं, वरन प्रत्येक व्यक्ति की बुद्धि, योग्यता, कार्य क्षमता और शारीरिक शक्ति के अनुसार समाज में उसकी स्थिति और कार्यों को निश्चित करके समाज को दृढ़ बनाना है। सामाजिक स्त्रीकरण सर्वव्यापी रूप से सभी समाजों में पाया जाता है, किंतु विभिन्न समाजों में इसका रूप अलग अलग होता है। ये एक परिचय हुआ, इंट्रोडक्शन। अब सामाजिक स्त्रीकरण का अर्थ एवं परिभाषा। सामाजिक स्त्रीकरण समाज को उच्च एवं निम्न वर्गों में विभाजित करने की प्रक्रिया है। अतः ये स्त्रीकरण विभेदीकरण का ही परिणाम है। स्त्रीकरण शब्द की व्युत्पत्ति जियोलॉजी भूगर्भ शास्त्र से हुई है, जहाँ मिट्टी की चट्टानों को विभिन्न स्तरों में विभाजित किया जाता है। समाज में भी अनेक क्रम विन्यास हैं, जो पद, परिस्थिति, स्टेटस अथवा आय, इनकम, संपत्ति, प्रॉपर्टी, शिक्षा, एडुकेशन, रिलीजन, धर्म, कास्ट, जाति आदि अनेक आधारों पर समाज को उच्च व निम्न श्रेणियों में विभाजित करते हैं। इस प्रकार समाज में विभेदीकरण का आधार क्रम विन्यास कहा जा सकता है और यही सामाजिक स्त्रीकरण कहलाता है। तो प्रसिद्ध समाज वैज्ञानिक रेमंड मूरे ने सामाजिक स्त्रीकरण को परिभाषित किया है कि स्त्रीकरण को उच्चतर व निम्नतर सामाजिक इकाइयों में समाज का क्षैतिज विभाजन का है, हॉरिजॉन्टल डिवीजन का है। सदरलैंड एंड वुडवर्ड ने अपनी पुस्तक इंट्रोडक्टरी सोशियोलॉजी में स्त्रीकरण को परिभाषित इस प्रकार से किया है कि स्त्रीकरण केवल स्ट्रेटिफिकेशन केवल अन्य क्रिया अथवा विभेदीकरण की ही प्रक्रिया है, जिसमें कुछ व्यक्तियों को दूसरे व्यक्तियों की तुलना में उच्च स्थिति प्राप्त होती है।
इसी प्रकार ऑगबर्न और निमकॉफ ने कहा कि सोशल स्ट्रेटिफिकेशन या सामाजिक स्थिरीकरण वह प्रक्रिया है, वह प्रोसेस है जो व्यक्तियों व समूह को थोड़ी बहुत अस्थायी परिस्थितियों की उच्चता व निम्नता के क्रम में श्रेणीबद्ध करता है। इसी प्रकार प्रसिद्ध समाजशास्त्री सोशियोलॉजिस्ट टॉलकट पार्सन्स का विचार है कि किसी समाज व्यवस्था में व्यक्तियों का ऊंचे और नीचे के क्रम विन्यास में विभाजन ही सामाजिक स्थिरीकरण कहलाता है। अब हम सेकंड पॉइंट जो आज का है कि विभेदीकरण और सामाजिक स्थिरीकरण में क्या अंतर है, तो हम सामाजिक स्थिरीकरण देख लिए कि समाज का क्रम विन्यास में उच्चता और निम्नता की श्रेणी में विभाजन इंडिविजुअल लेवल पे और सोशल लेवल पे, उसको कहते हैं सामाजिक स्थिरीकरण। सिंपल डेफिनेशन ये है। और विभेदीकरण, दोनों में अंतर के लिए अब हम विभेदीकरण को डिफाइन करेंगे कि विभेदीकरण का क्या अर्थ है। तो कुछ समाजविद या समाजशास्त्री विभेदीकरण को स्थिरीकरण से भिन्न रूप में परिभाषित करते हैं तथा इनके अनुसार स्थिरीकरण विभेदीकरण की ही प्रक्रिया है। स्थिरीकरण को या स्ट्रेटिफिकेशन को भली भांति समझने के लिए विभेदीकरण को समझना आवश्यक है। वास्तव में सामाजिक विभेदीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है, प्रोसेस है, जो व्यक्तियों और समूह को कुछ मूर्त आधारों पर विभाजित करती है। विभेदीकरण प्राचीन काल से अस्तित्व में आया है, जिसमें आयु, लिंग, बुद्धि, व्यक्तित्व, धर्म, प्रजाति, शिक्षा, भाषा आदि अनेक आधारों पर व्यक्तियों को अनेक वर्गों में विभाजित किया जाता है। तो विभेदीकरण या डिफरेंशिएशन का मतलब ये होता है, जो प्राचीन काल से लेकर आज भी आधुनिक काल में भी है, जिसमें कि समाज में व्यक्ति जो है आयु के अनुसार, बुद्धि के अनुसार, लिंग के अनुसार, धर्म, प्रजाति, शिक्षा, भाषा आदि के आधार पर उनका जो विभाजन है उसको हम सामाजिक विभेदीकरण कहते हैं या सोशल डिफरेंशिएशन। तो प्रसिद्ध समाजशास्त्री न्यूमेयर का कहना है कि विभेदीकरण वह प्रक्रिया है जिसमें अनेक जैविकीय, वंशानुगत और शारीरिक विशेषताओं जैसे आयु, लिंग, प्रजाति, व्यवसाय, सांस्कृतिक पृष्ठभूमि, सामाजिक संबंधों आदि के आधार पर अनेक व्यक्तियों और समूह में सामाजिक भिन्नता उत्पन्न होती है। विभेदीकरण के प्रकार एवं आधार, बेसेज एंड टाइप्स ऑफ डिफरेंशिएशन। विभेदीकरण व्यक्तिगत एवं सामाजिक दोनों प्रकार का हो सकता है। व्यक्तिगत विभेदीकरण में आयु, लिंग, रंग आदि के आधार पर माना जा सकता है, और सामाजिक विभेदीकरण समाज के आधार पर किया जाता है। जैसे सामाजिक विभेदीकरण के आधार हैं जैसे प्रकारीय, फंक्शन, संस्कृति, कल्चर, रुचि, इंटरेस्ट, क्रम विन्यास, रैंकिंग। तो प्रकारीय के आधार पर अंतर इस प्रकार का किया जा सकता है कि समाज में अलग अलग व्यवसाय, अलग अलग ऑक्यूपेशन के ग्रुप के लोग अलग अलग कार्य करते हैं। सभी व्यवसायों के कार्यों में समूहगत भिन्नताएं होती है। जैसे प्रोफेसर का कार्य पढ़ाना, अध्ययन अध्यापन का कार्य करना, अनुसंधान का कार्य करना। इंजीनियर का कार्य है बिल्डिंग बनाना, रोड कंस्ट्रक्शन करना, ये है ना, ब्रिज बनाना आदि। डॉक्टर का कार्य है मेडिकल से संबंधित, है ना, दवाओं के बारे में जानकारी, इलाज करना, ट्रीटमेंट इत्यादि। तो फंक्शन के आधार पर भी डिफरेंशिएशन पाया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है कल्चर। कल्चर के आधार पे भी समाज में डिफरेंशिएशन या विभेदीकरण पाया जाता है। जैसे भिन्न भिन्न समाजों में भिन्न भिन्न संस्कृतियाँ होती है। जैसे उत्तर भारत की संस्कृति से दक्षिण भारत की संस्कृति भिन्न है। जैसे रीति रिवाज, भाषा, कला, वेशभूषा आदि में भिन्नता है। उसी प्रकार रुचि, इंटरेस्ट, रुचि के आधार पर विभिन्न समूह का निर्माण होता है। जैसे विद्यार्थियों की रुचि से खिलाड़ियों की रुचियाँ भिन्न होने से उनके समूह अलग अलग होंगे। इसी प्रकार क्रम विन्यास, रैंकिंग, एक सी परिस्थिति के लोग समाज के एक स्तर के सदस्य होते हैं। समाज के विभिन्न स्तर परिस्थितियों के भेद के कारण एक दूसरे से भिन्न होते हैं। विभेदीकरण का यह आधार स्थिरीकरण कहलाता है, जिसमें क्रम विन्यास का आधार परिस्थिति होती है जो सामाजिक मूल्यों पर निर्भर करती है। इस प्रकार विभेदीकरण एक ऐसी अवधारणा है जिसमें उच्चता और निम्नता नहीं पाई जाती है, अपितु भिन्नता के आधार पर समूह या समाज का विभाजन हो जाता है। तो एक सिंपल डिफरेंस हुआ कि सोशल स्ट्रेटिफिकेशन में
जो अंतर पाया जाता है विभेदीकरण, वो उच्चता और निम्नता के क्रम में पाया जाता है, और जबकि उसमें डिफरेंशिएशन में, विभेदीकरण में जो आधार है वो लिंग, आयु, प्रजाति, आर्थिक प्रगति, सामाजिक प्रतिष्ठा के आधार पर भेद पाया जाता है। इस प्रकार विभेदीकरण से स्थिरीकरण भिन्न है ना। अगले वीडियो में लोग सामाजिक विभेदीकरण और सामाजिक स्थिरीकरण में अंतर के बारे में चर्चा करेंगे। थैंक यू।